हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन चल रही है आपके अपने चैनल गणेश ट्यूटोरियल्स में। आज हम कवर करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स और मेजरमेंट को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट एंड मेजरमेंट में स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, यानी जिनको नापा जा सकता है और नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे देखिए, पहला मैंने ले लिया मास, तो मास को हम मेजर कर सकते हैं। मान लो मैंने 10 kg मास ले लिया, तो मास को हम मेजर कर सकते हैं। किसी भी बॉडी का मास हम नाप सकते हैं, मास को नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 kg लिखा हुआ है, तो 10 यहाँ पे एक नंबर है, मास हो गया। मान लो लेंथ, दूसरा एग्जांपल ले लिया, लेंथ को भी नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे लेंथ को ले लेंगे हम 5 मीटर। किसी भी बॉडी की लेंथ अगर 5 मीटर है, इसका मतलब क्या है? हमने उस लेंथ को मेजर किया है, नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वॉल्यूम, मान लो वॉल्यूम हो गया 3 सेंटीमीटर क्यूब, और मान लो वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड या 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी। तो ये सारे हमारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। उसका पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को नापा नहीं जा सकता, नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सेम ऐसे ही सैडनेस, सैडनेस भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सैडनेस को भी नहीं नापा जा सकता, नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, जो अपने आप में ही यूनिक होती हैं। दोबारा सुनो, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, जो अपने आप में यूनिक होती है। इसका बहुत ही एक मजेदार एग्जांपल है। जैसे मान लो शाहरुख खान। शाहरुख खान किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, शाहरुख खान अपने आप में ही यूनिक है, अपने दम पे पैसे कमाता है, जो भी किया उसने अपने दम पे किया। दूसरा एग्जाम्पल देंगे डिराइव्ड क्वांटिटी का। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड होती हैं। इसी का उल्टा दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड होती हैं। इसका भी एक मजेदार एग्जांपल है अभिषेक बच्चन, जो अपने मदर, फादर और अपनी वाइफ, इन पे डिपेंडेंट है। आप पेपर में ये लिख के मत आना फंडामेंटल क्वांटिटी शाहरुख खान, डिराइव्ड क्वांटिटी अभिषेक बच्चन, नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे नेचर में है। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उनको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज और भी हैं, जिनमें एक है सॉलिड एंगल और एक है प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल हमें नहीं पढ़ना, सॉलिड एंगल ज्यादा यूज नहीं होता। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल देखो क्या होता है। ये मैंने एक सर्कुलर आर्क बना दी, इस आर्क की जो लेंथ है वो हमने एल ले ली, ये एंगल थीटा है और ये रेडियस आर ले लिया। याद रखना, थीटा हमेशा रेडियन में होगा। यहां पर जो एंगल थीटा है वो हमेशा रेडियन में होगा। तो थीटा का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ये तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, थीटा लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस होता है। ये एक प्लेन एंगल है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा सॉलिड एंगल तुम्हें नहीं पढ़ना है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज, अच्छा डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जाम्पल तो हमने दिया ही नहीं। डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं, मान लो वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से लेंथ है, तो वेलोसिटी 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर। इसके बाद एग्जांपल ले लो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को अगर लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक लेंथ पे और 2 टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो क्वांटिटी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के बाद पार्सेक। 1 पार्सेक क्या होता है? जैसे लेंथ ऑफ आर्क ले लिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेंथ ऑफ आर्क यहां पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले लिया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है अर्थ और सन के सेंटर टू सेंटर का जो मीन डिस्टेंस है, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अगर यहां पे लेंथ ऑफ आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये जो रेडियस है
उसको भी r ले लेते हैं, और यहाँ पे जो एंगल है उसको 1 सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, तो इस एक आर्क में, इस सर्कुलर आर्क में जो रेडियस है उसी रेडियस को 1 पार्सेक बोला जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, एंगल 1 सेकेंड होगा, तब जो रेडियस आएगा उस रेडियस को 1 पार्सेक बोला जाता है। इन सब की वैल्यूज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वैल्यूज याद करनी होती है, इनमें और कुछ नहीं है। इसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हमें ये देखना होता है कि जो कोई भी नंबर है वो 10 के कौन से पावर के ज़्यादा क्लोज है। तो पहले लिया हमने कोई नंबर लिया 4 को हम सभी नंबर्स को यूनिट डिजिट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो 4 को भी हम लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर 0। अब देखते हैं कि 4 क्या 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 क्या होता है 1, 4 1 के ज़्यादा क्लोज है या 10 की पावर 1 10 के ज़्यादा क्लोज है। तो देखो ध्यान से, 4 1 के ज़्यादा क्लोज है या 10 के ज़्यादा क्लोज है। मुझे तो लग रहा है 4 1 के ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, 10 की पावर 0, यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 है, यानी 10 की पावर 0 के ये ज़्यादा क्लोज है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 है। अब जैसे कोई अगला नंबर है 8, तो 8 × 10 की पावर 0, यूनिट डिजिट में वो पहले से ही है, तो 10 की पावर 0 मैंने ऐसे ही लगा दिया स्टाइल मारने के लिए। तो देखना है कि ये 8 जो है वो 10 की पावर 0 के ज़्यादा क्लोज है, यानी 1 के ज़्यादा क्लोज है, या 10 की पावर 1 10 के ज़्यादा क्लोज है। तो 8 जो है वो 10 के ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम एक तो पहले इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद अगर जो यूनिट डिजिट है वो 5 से कम आती है, 5 या 5 से कम आती है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही होगा जो हमने यहाँ पे 10 की पावर ले रखी है। और अगर डिजिट 5 से ज़्यादा आती है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इसमें 49 है, 49 को लिख दिया 4.9 × 10 की पावर 1। अब यहाँ पे ये 5 से कम है, ये 5 से कम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो 10 की पावर लिखी हुई है वही हो जाएगा। अगले में ये 5 से ज़्यादा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ज़्यादा होगा, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यही रहेगा, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यही रहेगा, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ज़्यादा हो जाएगा 0। ये होता है ऑर्डर। लास्ट आता है एरर्स, यानी हम कुछ भी मेज़र करते हैं, लेंथ, मास, टाइम, कुछ भी मेज़र करने में कुछ भी गलतियां हो जाती हैं, वो एरर्स हैं। तो वो गलतियां किसी भी तरीके से हो सकती हैं, या तो हमारा वो डिवाइस जिससे हम मेज़र कर रहे हैं वो डिवाइस ही ख़राब है, या फिर कोई हमारे साथ हादसा हो गया, यानी मेज़रमेंट करते समय किसी ने हमें धक्का दे दिया या हम हल्का सा हिल गए, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी वजह से वो एरर आ सकता है। तो एरर में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम सीधा पढ़ रहे हैं कि एरर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है a, तो a के अंदर जो एरर है उसको कैसे दिखाते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a से दिखाते हैं। यानी कि इसमें मैं दे देता हूं एक एग्जांपल, 3 + - डेल्टा 3, 3 ± 0.2 मान लो। a कोई भी क्वांटिटी है जिसके अंदर एरर है 0.2 का, तो यानी कि इसकी लेंथ 0.2 ज़्यादा, हमने या तो लेंथ ज़्यादा मेजर कर लिया है या लेंथ कम मेजर कर लिया है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए प्लस माइनस आता है। ऐसे ही कोई b ले लिया, b के अंदर एरर है 2 ± 0.1 का, तो एडिशन ऑफ एरर बहुत ही सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो तो जो आगे वाली क्वांटिटीज है वो भी ऐड हो जाती हैं और पीछे वाली भी ऐड हो जाती है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे तो 5 ± 0.3। तो ये हो गया एडिशन ऑफ एरर्स। एडिशन के बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में a - b कर देते हैं, तो आगे वाली क्वांटिटी तो माइनस हो जाएगी, 3 - 2 1, पर जो पीछे वाले एरर हैं वो हमेशा ऐड होते हैं। एडिशन में भी एरर ऐड होता है और सब्ट्रैक्शन में भी जो पीछे वाला एरर है वो ऐड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर में क्या है, मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली z, जो कि a और b को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। z कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो a और b को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। z के अंदर एरर ले लो डेल्टा z का, a के अंदर एरर ले लो डेल्टा a का, और b के अंदर एरर ले लो डेल्टा b का। अब z इसको एरर में पुट कर देंगे, z ± डेल्टा z = a ± डेल्टा a इंटू b ± डेल्टा b। अब देखो a ± डेल्टा a वहां पे मल्टीप्लाई होगा जाके, तो ab ± a डेल्टा b ± डेल्टा a इंटू b
प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो ये डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा ए एक स्मॉल क्वांटिटी है, इस वेरी स्मॉल, डेल्टा बी भी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी स्मॉल आएगा। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। अब पूरी इक्वेशन को हमें z से डिवाइड करना है, तो पूरी इक्वेशन को यहाँ पे z से डिवाइड कर देते हैं। तो z बाय z इक्वल्स टू, ओ यहाँ पे प्लस माइनस है, तो z बाय z प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू ए बी बाय z प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाय z प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाय z। अब ये नीचे जो जितने भी z हैं, z और ए बी दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि z और ए बी इक्वल है। तो ये z बाय z तो 1 हो गया, प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। तो यहाँ पे ए बी के नीचे हम z को ए बी लिख देते हैं, और यहाँ पे a डेल्टा b और नीचे लिख दिया ए बी प्लस माइनस b डेल्टा a और नीचे लिख देते हैं ए बी। तो ये b से b कट गया, यहाँ पे a से a कट गया, ये ए बी से a b कट गया। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। तो ये 1 से 1 भी कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा b बाय b और यहाँ प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। देखिए ये प्लस माइनस से प्लस माइनस भी कट जाएगा, तो ये डेल्टा z बाय z का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा a बाय a। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये डेरिवेशन है, हमें ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है, मेन इस पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन से पहले एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे मान लो z अगर तुमने लिया a इंटू ए यानी a का स्क्वायर, तो डेल्टा z बाय z क्या हो जाएगा, सेम इसी तरीके से जब a इंटू बी है तब ये फॉर्मूला आया, जब a इंटू ए होगा तब क्या फॉर्मूला आएगा, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a यानी 2 डेल्टा a बाय a। तो डेल्टा z बाय z की वैल्यू क्या आ रही है, 2 डेल्टा a बाय a। सिमिलरली अगर यहाँ पे a का क्यूब होता तो क्या कर देते, 3 डेल्टा a बाय a, क्योंकि जब पावर 2 है तो आगे 2 आ गया, जब पावर 3 है तो आगे 3 आ जाएगा, पावर 4 है तो आगे 4 आ जाएगा, पावर n है तो आगे n आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो एरर पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं एरर के। मान लो z हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से, a b की पावर 3 बाय रूट c इंटू डी की पावर 4। इसमें परसेंटेज एरर इन a कॉमा b कॉमा c कॉमा d इज 1%, 2%, 3% एंड 4%। a b c d चारों में जो परसेंटेज एरर है वो 1 2 3 4 इतने परसेंटेज दे रखे हैं। अब यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है कि z के अंदर कितना परसेंटेज एरर है। तो z के अंदर परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझनी है कि जो मल्टीप्लिकेशन में जो फॉर्मूला आया एरर का, सेम वही फॉर्मूला डिवीजन में भी होता है, पर डिवीजन की डेरिवेशन नहीं है, डिवीजन की डेरिवेशन तुम्हें नहीं करनी है, फॉर्मूला याद रखना है। ये जो फॉर्मूले यहां पे आए हैं, तो सेम डेल्टा z बाय z, यहां पे a b c d चारों आपस में या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या तो डिवाइड हो रहे हैं, तो चारों में यही फॉर्मूला लगेगा। a की पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा a बाय a, b की पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा b बाय b, c की पावर हाफ है तो हाफ इंटू डेल्टा c बाय c, और d की पावर 4 है तो 4 इंटू डेल्टा d बाय d। अब पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा z बाय z इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा c बाय c इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा d बाय d इंटू 100।
तो ये डेल्टा z बाय z इंटू 100 का मतलब तो हो गया परसेंटेज एरर इन z इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a इंटू 100, ये हमें दे रखा है 1%, प्लस डेल्टा b बाय b इंटू 100, ये हमें दे रखा है 2%, डेल्टा c बाय c इंटू 100, ये हमें दे रखा है 3%, और डेल्टा d बाय d इंटू 100, ये हमें दे रखा है 4%। तो 1 प्लस 3 टू जा 6 प्लस 3 बाई 2 प्लस 16, तो 16, 17, 18, 19, 20, 23 प्लस 3 बाई 2, तो ये हो गया 6, 4 प्लस 3 बाई 2, 49 बाई 2, यानी कि इतना परसेंटेज जेड के अंदर एरर है। तो फाइनली हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट